11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा से पहले कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। बारकोड के जरिए मालिक की पहचान हो रही है, लेकिन इस पहचान वाले अभियान पर फिर से बवाल शुरू हो गया। कांवड़ रूट पर कैसे सुलेमान की पहचान वाला अभियान चलाया जा रहा है, कैसे वाराह भगवान के जरिए कांवड़ियों को पहचान के लिए कोडवर्ड दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्य सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, भारत माता की है। कांवड़ रूट पर नाम की खोज क्यों हो रही है? क्या नाम है आपका? मोहर सिंह। ये बताइए, क्या पूछा है आपसे हिंदू संगठनों ने? तो ये पूछा बस, ये भगवान जी का नाम। हाँ, बस। और आपका नाम? मोहर सिंह। पूछा आपसे? हाँ जी पूछा। हाँ। पूछा। कोई एतराज नहीं है आपको ये तस्वीर वगैरह लगाने से? हमें क्या एतराज है? जो चीज हमारे भगवान है तो हम तो मानेंगे। हिंदुओं के होटल पर भगवान वराह के चित्र क्यों लगाए जा रहे हैं? भगवान वराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा 10 दिन पहले घमासान क्यों मचा? रोटी पे थूकना मतलब हिंदुओं के साथ ही क्यों? ये अगर के यार भोजन इस तरीके से दूषित करते तो अपने धर्म के लोगों को खिलाए ना। ये मेरठ का चाय ढाबा है। इसके सामने सड़क से लाखों करोड़ों कांवड़िए गुजरेंगे। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक करोड़ों भक्त जल लेकर आएंगे जाएंगे। यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर सड़क किनारे मौजूद इन ढाबों, होटल्स और रेस्टोरेंट में रुकते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। पवित्र सावन के महीने में अशुद्ध खाने से किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे, किसी कांवड़िए का व्रत टूटे नहीं, इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कांवड़ यात्रा से पहले ही कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबों की पहचान शुरू कर दी है और इस पहचान वाले अभियान पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। हरिद्वार से कांवड़ यात्रा आने वाली 11 तारीख से शुरू होने वाली है और ऐसे में एक बार फिर जो कांवड़ रूट पर ढाबे या रेस्टोरेंट बने हैं, उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ हिंदूवादी संगठन जो हैं वो लगातार उन रूट पर घूम भी रहे हैं, ढाबों की चेकिंग भी कर रहे हैं और ढाबा मालिक या उनके संचालक जो हैं उनके आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। दरअसल बहुत सारे ढाबे ऐसे होते हैं जिन पर नाम कुछ लिखा होता है, लेकिन उनका मालिक जो है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, या फिर ढाबे का नाम या रेस्टोरेंट का नाम ऐसा होता है जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता है कि आखिर इसका संचालक कौन है। इस वक्त हम इसी कांवड़ रूट पर मौजूद हैं और आप यहाँ पे देखें तो एक चायशाला नाम से ये पूरा रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप देखें जो हिंदूवादी संगठन हैं वो इस तरह के भगवान वराह के पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे हैं ताकि वो उन ढाबों पर लगा सकें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए क्यों लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? ताकि जो ढाबे हैं जिन पर लगा सके, पता चल सके कि हिंदूवादी संगठनों के हैं। नहीं तो लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आधे फर्जी तरीके से चल रहे ना। कैसे? जैसे कि नाम तो हिंदू है लेकिन चला रहे उन्हें मोमडन चला। ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल की पहचान वाले अभियान की अगुवाई कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज। स्वामी यशवीर महाराज ने हजारों समर्थकों की टीम बनाई है जो हरिद्वार कांवड़ रूट के किनारे मौजूद होटलों, ढाबों और मिठाई की दुकानों में जाकर मालिकों और कर्मचारियों की पहचान कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीर और भगवा झंडे लगा रहे हैं। भगवान वराह का चित्र लगाएं। भगवान वराह का चित्र केवल सनातन धर्म के लोग ही लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे मानव आकृति है और ऊपर की जो आकृति है, इस आकृति से चिढ़ने वाले इस मेरठ के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ उन लोगों से सावधान रहना है। सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तो ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो इसी तरह से चायशाला चला रहा है या फिर राजा ढाबा चला रहा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है अगर वो प्योर शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहा है तो? देखिए, ये भी ध्यान रखें, मुस्लिम शुद्ध शाकाहारी होता ही नहीं। यदि मुस्लिम शाकाहारी है
तो वो मुस्लिम ही नहीं है। उसे तो वर्ष में एक बार पशुओं की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। कुर्बानी नहीं देगी तो उसे कह दे इस्लाम के खिलाफ है, कहेंगे ना। तो इसलिए मुस्लिम शाकाहारी नहीं होता। यशवीर महाराज का आरोप है कि कई प्रतिष्ठान हिंदू देवी देवताओं के नाम पर तो चलते हैं, लेकिन उनके संचालक दूसरे धर्म के होते हैं। ये लोग भ्रम पैदा कर शिव भक्तों को धोखे में डालते हैं। ऐसे भोजन में अशुद्धता मिलाई जाती है जो धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र है। अब हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, ये हरिद्वार से चलेगी। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुहिम, ये तो हमने चलो भगवान के चित्र देके हम जगह जगह अपने एक पहचान बता रहे हैं कि जैसे ये पहचान छिपा के कर रहे हैं इस काम को। हम पहचान बता रहे हैं कि झंडे हमारे भगवा होंगे तो दिखेगा कांवड़ियों के ये हमारा हिंदुओं का है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो मुस्लिम जैसे इनका वो है बारकोड जहाँ पेमेंट करते हैं, वहां से पता लगता है कई बार कि ये मुसलमान का नहीं पता लगता, नाम से पहचान नहीं। हाँ नाम। और दूसरी चीज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा 10-12 दिन इतने हमारी यात्रा चलेगी, सारे मुस्लिम जितने चाहे नाम बदल के कर रहे हो कैसे कर रहे हो, यहाँ से और वहां तक हरिद्वार तक जितने भोजन के पॉइंट हैं वो सब 10-12 दिन की छुट्टी पे चले जाए मुसलमान जितने भी। सलीम या कोई यूनुस जो है कोई ढाबा चला रहा है और वो वेज ढाबा चला रहा है कावड़ रूट पर, तो क्या दिक्कत है? सब उसके अंदर दूषित करेंगे और दूषित करा हुआ भोजन जो यात्रा कर रहा है वो यात्रा वाले की तो सारी यात्रा ही। पिछली बार भी 2 कावड़ लेके जो लोग आए थे उन पे थूक दिया था कावड़ पे, जब बवाल हुआ यहाँ। बवाल एक बार नहीं हर बार हो रहा है यहाँ, तो हम उस बवाल को नहीं चाहते। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान कांवड़ यात्रा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। कांवड़ रूट पर ढाबा और होटल मालिकों को अपना नाम बताना होगा। खुले में मांस की बिक्री नहीं हो सकेगी। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर एक तैयारी सरकार कर रही है तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन भी कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए उचित व्यवस्था करें, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, जो श्रद्धालु हैं उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत न आए, आम जनता को परेशानी न हो, उनके लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएं। ये हमेशा से होता है, होना भी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर ऐसे अवसर को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करती है। व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करती है। प्रयास किया जाएगा कि इस दुकान का मालिक कौन है। जो कांवड़ यात्रा पे जाते हैं वो सब लोग जानते हैं कि हमें कहाँ से लेना है, क्या लेना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है। पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा का ज्यादा जोर रहता है। मेरठ, बरेली और बागपत के शिव मंदिरों में भक्त हरिद्वार और कछला घाट से जल लेकर पहुंचते हैं, जबकि पूर्वी यूपी में गंगा जल लेकर लोग काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं। दूसरे सोमवार से कांवड़ यात्रा का जोर बढ़ जाता है, जो चौथे सोमवार तक जारी रहता है। हिंदू संगठनों ने पहले मुजफ्फरनगर में ढाबों और होटलों की जांच की और अब मेरठ में कर रहे हैं। हर रूट पर जांच की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान इस रूट पर पहले भी कई बार ऐसे केस सामने आए हैं, जब होटल का नाम तो हिंदू देवी देवताओं पर था, लेकिन होटल मालिक मुस्लिम मिला। ऐसे में हिंदू संगठन के लोग होटल में मौजूद पेमेंट स्कैनर से उनकी असली पहचान कर रहे हैं। होटल के कर्मचारियों के आधार कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। चायशाला नाम से एक छोटा सा कैफे है और इस पे हम देखेंगे भी कि आखिर कौन इसका मालिक भी है और बात भी करेंगे। आप देखें यहाँ पर एक लड़का, क्या नाम भैया, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, ये बताइए आपका ही जी सर। क्या नाम है आपका? रोहित सर। रोहित कुमार। हाँ जी। ये आप ही चलाते हैं? जी सर। मालिक भी आप ही हैं? जी सर। तो मैं आपका बारकोड स्कैन करके देख लूं एक बार। ये बारकोड है और ये देखिए इसमें नाम भी जो है रोहित कुमार आया है, जो कि इनका नाम है। तो रोहित जी बताइए कि ये जो भगवान की प्रतिमा की एक तस्वीर आपको दे रहे हैं, भगवा झंडा लगा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है? नो सर। और ये लोग लगातार डिमांड भी कर रहे हैं, जो मुस्लिम लोग ऑपरेट कर रहे हैं ढाबा या रेस्टोरेंट, वो बंद होने चाहिए। आप कितने सहमत हैं? सर देखो, वो तो जो गलत है गलत है, ठीक है। बाकी जो कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए उन पर होनी चाहिए। जो अगर कोई गलत कर रहा है उसमें तो उनको होनी चाहिए, बाकी जो भी ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है बारकोड अब लगा लिया हो, इसका कोई संचालक? मैं आपको आधार कार्ड दिखा दूं, मैं आपको अपना FSI लाइसेंस भी दिखा दूंगा, फूड लाइसेंस। इससे पहले मुजफ्फरनगर में पहचान को लेकर विवाद भी हुआ था। एक ढाबे का नाम हिंदू था, लेकिन पेमेंट स्कैनर आदिल और जाबिर के नाम से थे, जिस पर हंगामा हुआ।
इसलिए हिंदू संगठनों ने हिंदू होटलों की असली पहचान के लिए अलग प्रयोग शुरू किया है। ये मेरठ की शुद्ध शाकाहारी बिरयानी वाला ठेला है। ठेला किसका, कौन बिरयानी बनाता है, नाम से पता नहीं चलता। जब बारकोड से इसके मालिक की पहचान की गई तो उसका नाम सुलेमान निकला। जब उनसे पूछा गया ठेले पर उसका नाम क्यों नहीं है, तो जवाब क्या मिला, सुन लीजिए। इस वक्त हम उसी कावड़ रूट पर हैं और यहाँ पर आप देखें मेरठ की शाकाहारी बिरयानी, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी का एक ये पूरा ठेला है और इससे जो है पहचान जाहिर नहीं होती। लेकिन अब यहाँ पर हम इस ठेले का जो बारकोड लगा हुआ है उस बारकोड को स्कैन करने जा रहे हैं। स्कैन करने से पता चलेगा ये कौन। ये देखिए सुलेमान नाम का शख्स जो है इसको चलाता है। हम बात भी कर लेते हैं कि एक बार आप देखें। ये बताइए क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुलेमान। तो ये बताइए कब से चला रहे हैं इसको? 2021 से। 2021 से। तो आपने अपनी पहचान क्यों नहीं लिखी हुई? सर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे पास जो बोर्ड था उसका वो लगा हुआ था नाम का ही। वो मेरी ठेली जो है अभी कुछ समय पहले जल गई थी। यहाँ पर लगाते थे तो यहाँ रात को आग लग गई थी, तो लग गई थी इसमें आग। तो ये जो बोलिए तो आग लग गई थी तो ठेली नहीं बनवाई है। तो ये जो बोर्ड है ना ये दुकान वाले पहले रखा था, उसने कहा ये लगा ले तू, मैं नया बना दूंगा। बस ये अभी फिलहाल यही चिपका है, नया बनवाने दे रखा है। वैसे तो आपको मालूम है कावड़ यात्रा शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, आप ही कर रहा हूँ, आज ही तैयार करवा दूंगा मैं, कल को नया लगवा देंगे इस पे। बिल्कुल, नाम चाहिए। और आपका नाम क्या है? सुलेमान। तो यात्रा शुरू होगी तब आपका ठेला लगेगा? नहीं, तो पहली हटवा देते हैं, तो पहली हट जाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर कांवड़ रूट पर सारी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी कांवड़ यात्रा निकलती है, उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी कांवड़ मेला लगता है, उत्तर प्रदेश में जिस जिस रूट पर कांवड़िए गंगा जल लेकर चलते हैं, वहां पर सरकारी नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। कांवड़ रूट पे सारी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। शराब की दुकानों में यथावश्यक उसको शिफ्टिंग या उसको कवर करना ये शामिल रहेगा। किस मार्ग पे जो पूर्ववत व्यवस्था है वो बिल्कुल हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। लगभग 125 के करीब जो है एक्साइज की शॉप है, लिकर की शॉप, उस पे हम लोग का चिन्हित हो गया है। उसमें हम लोग समय रहते कार्रवाई कराएंगे। इसके बाद सारी मांस मछली की दुकानें सारी उस दौरान बंद रहेंगी। सर कुछ लोग ऐसा भी देखा जा रहा है, जैसे अभी मुजफ्फरनगर में भी एक कल मामला सामने आया था कि नाम बदलकर जो है हिंदू धर्म से जुड़ा कोई नाम रखकर जो है मांस की दुकान चला रहे हैं, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई या ढाबा चला रहे हैं? देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सभी दुकानदार को, चाहे वो टेम्पोररी दुकानदार हो या परमानेंट दुकानदार हो, उनको लाइसेंस निर्गत करेंगे और एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है, उस पर पूरा ड्रेस लेके हर एक को डिस्प्ले करना होगा, ताकि इस तरह का कोई विवाद की स्थिति न हो। इसके अतिरिक्त जो रेट है, जितने भी आइटम्स गुड्स बेचेंगे उनका रेट निश्चित होगा, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद ना कांवड़ियों से ना स्थानीय निवासी से हो। सर कई दुकानें ऐसी भी देखी जाती हैं जिससे धर्म का क्लियर नहीं होता, जैसे कोई चायशाला चला रहा है या फिर कोई चाय वाला है, इस तरह से नाम रखे होते हैं, तो क्या उन्हें अपनी पहचान जाहिर करना जरूरी है? पहचान की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो नॉर्म्स है और प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, उस पर पूरा डिस्प्ले रहेगा, उससे खुद ही क्लियर हो जाएगा। सावन के महीने में पूरे देश में करोड़ों शिव भक्त आस्था का कांवड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अकेले हरिद्वार रूट पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचने का अनुमान है। ये सभी श्रद्धालु राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां से कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों में शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे। ऐसे में 10 दिन पहले ही हिंदू संगठन एक्टिव मोड पर है। श्रद्धालुओं के सात्विक और शुद्ध भोजन पानी की व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। पहचान अभियान शुरू कर दिया है। नाम बदलकर होटल चलाने वालों की पहचान कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले एक बार फिर से नाम पहचान पर हंगामा मचना शुरू हो गया है।